जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आयज़ा इनाया से कहती है ये सब कुछ तुम्हारे कहने पर किया है ना अम्मी ने। देखना, पहले तो शायद तुम्हारा कोई चांस बन भी जाता रूहान की ज़िंदगी में वापस आने का, लेकिन अब मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी क्योंकि आयज़ा तो अपनी हरकतों से बाज आने वालों में से है ही नहीं। उधर ईशल बैठी आशिर को तसल्लियाँ दे रही होती है और कहती है इस वक्त असद भाई को हम सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। जिस पर कहता है आशिर, मैं यही तो सोच रहा हूँ कि हम उन्हें किस तरह से संभाल पाएंगे। पूरे घर को संभाल रखा था उन्हें और एक धोखे ने उनका सब मान तोड़ दिया है। उधर आप देखेंगे कि जब रूहान अनाया से मिलने जाएगा तो आयज़ा उसे धक्के देगी और कहेगी जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे काबिल हरगिज़ नहीं है, क्योंकि आयज़ा नहीं चाहती है कि इनाया का भी घर बसे। जिस पर इनाया कहेगी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं वैसे भी रूहान के साथ वापस जाने नहीं लगी हूँ और आपको क्या लगता है कि आप इस तरह से करेंगी तो बाकी सबको आपकी बातों पर यकीन आ जाएगा, लेकिन अब कोई भी आपकी बात पर यकीन करने वाला नहीं। इधर ईशल अनाया को फ़ोन करेगी और समझाने की कोशिश करेगी, जिस पर कहेगी अनाया कि मुझे अब किसी की कुछ नहीं सुननी है, लेकिन हार मानने वालों में से तो भी नहीं है। आखिरकार वो इनाया से मिलने उसके घर आ जाएगी, लेकिन आयज़ा उसे देखकर बहुत ही तल्ख हो जाएगी और उसे धक्के देने लगेगी। जिस पर इनाया कहेगी मेरे किस मेहमान को कोई भी घर से बाहर नहीं निकाल सकता और आपको अभी भी ये समझ नहीं आई है कि आपका ये रवैया आपके घर को ले डूबा है और अब भी आपको वही हरकतें हैं। जिस पर आयज़ा कहती है तुम तो बकवास बंद करो, ये मेरे बाप का घर है और यहाँ पर कौन आएगा और कौन नहीं ये मर्जी मेरी चलेगी। जिस पर उनकी माँ चुपचाप खड़ी देख रही होती है। उधर ईशल इनाया से कहती है कोई बात नहीं, मैं फिर आऊँगी, मुझे मालूम हुआ है कि तुमने जॉब शुरू कर दी है, मैं तुमसे वहीं पर आकर मिलूंगी। जिस पर इनाया कहेगी मुझे मालूम है आप रूहान के बारे में बात करना चाहती हैं, लेकिन उसके बारे में अब मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर ईशल कहेगी बेवकूफ़ मत बनो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो पागल हो जाएगा तुम्हारी मोहब्बत में। जिस पर इनाया करेगी कि अगर उसे मुझसे मोहब्बत ही थी तो मुझ पर एतबार भी करना चाहिए था, लेकिन उसने मेरा एतबार तोड़ दिया है और अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इधर ईशल जब वापस उल्टे कदमों लौट कर जाती है तो रूहान उसको खाली देख कर कहता है नहीं आई ना, वो मुझे मालूम है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। जिस पर ईशल कहती है लेकिन मैं